जेनी, 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 जेनी। दरवाजा खोलो, खोलो दरवाजा। कौन है? खोलो, खोलो दरवाजा, खोलो। मिथुन, मिथुन। हम अपनी जिंदगी की परेशानियों को दो नजरियों से देखते हैं, या तो हल्के में लेते हैं या फिर बहुत बड़ा समझ लेते हैं। छोटी छोटी दिक्कतें बड़ी बन सकती हैं। ये परेशानियां हमारे अपने लोगों पर भी असर डाल सकती हैं। मुझे भी ऐसी ही एक परेशानी हुई थी, और वो भी मेरे सबसे प्यारे इंसान के लिए। जैसी, जैसी, हाँ? जेनी के साथ इससे पहले भी कुछ हुआ था क्या? उसके व्यवहार में कुछ अलग देखा तुमने? इस घर में कुछ अजीब सा हो। मैं तुम्हारी परेशानी समझ सकती हूँ, लेकिन तुम्हें जो कुछ भी पता है तुम बता सकती हो। मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता है सिस्टर। एक वो ही मेरे लिए सब कुछ थी, लेकिन मुझे लगता है कि उसे कोई बड़ी दिक्कत थी। किसी भी तरह उसे बचा लीजिए प्लीज। जैसी, सिर्फ इतनी ही जानकारी के साथ मैं कुछ नहीं कर सकती। तुम्हें और कुछ याद है क्या? जैसे उसके व्यवहार में तुम्हें कोई बदलाव दिखा हो? मेरा नाम मिथुन है। मैं एक सिनेमेटोग्राफर हूँ। मैं, मेरी पत्नी जैसी और उसकी बहन, बस यही हमारा छोटा सा परिवार है। जैसी ने बचपन में ही अपने माता पिता को खो दिया था। मैं भी एक अनाथ हूँ। जैसी से शादी करने के बाद हम सब साथ में रहने लगे। मैंने जेनी की बहन को कभी जैसी की बहन नहीं समझा, बल्कि अपनी बहन जैसा माना। इसलिए वो हमेशा मेरे साथ घूमती थी। उसका सपना था कि वो एक फिल्म डायरेक्टर बने। एशिया विजन चैनल में एक शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल में जेनी को सेलेक्ट किया गया। फाइनल के लिए उसे मौका मिला और उसे एक हॉरर सब्जेक्ट मिला। स्क्रिप्ट फाइनल करने के बाद हमने कई लोकेशन देखी, पर जेनी को कोई लोकेशन पसंद नहीं आई। फिर मेरे दोस्त डॉक्टर विनोद के जरिए हमें केरल में एक लोकेशन मिली। हम तीनों वहीं जा रहे थे, लेकिन हमें अंदाजा नहीं था कि हमारे सामने कितनी परेशानी आने वाली है।
हाय सर। हाय। मैं वेनु हूँ। क्या तुम बहुत देर से इंतजार कर रहे हो? मिथुन, आप मिथुन हो ना? हाँ हाँ। विनोद सर ने मुझे बताया था। मैं आपको चाबी देने आया हूँ। हम यहाँ एक हफ्ता रुकेंगे, हमें कुछ सामान खरीदना है। मैंने पहले ही जरूरी सामान ला कर रख दिया है। अगर आपको कुछ और चाहिए तो प्लीज मुझे बता देना। मेरा घर यहीं पास में ही है। चलता हूँ, बाय सर। बाय। थैंक यू सर, बताना। हाँ जरूर, बाय। जैसी, तुम 2 हफ्ते के लिए ट्रिप पे आई हो और सामान 2 महीने का लेकर आई हो। मेरी हेल्प करा दो ना। बिल्कुल नहीं, मैं यहाँ सिर्फ आराम करने आई हूँ। तुम जाके जेनी से कहो तुम मुझे यहाँ सिर्फ उसके काम के लिए लाए हो, या फिर अपने डॉक्टर दोस्त से कहो। ओह हाँ, मुझे याद है, मुझे कॉल करना है। हाँ बोल, क्या हुआ तुझे? अरे दोस्त, और है कहाँ तू? यार थोड़ा काम आ गया था। चाबी मिल गई? वेणु ने दी थी ना। और डायरेक्टर कहाँ है हमारी? वो कैमरा लेकर कहीं चली गई है। तुम एक काम करो, आते वक्त कुछ ड्रिंक्स लेते आना। ठीक है। हाँ हाँ और हाँ सुन, स्नैक्स लाने मत भूलना। ठीक है, चलेगा। मैं कॉल करता हूँ तुझे, ठीक है? चल बाय। जेनी, हाँ, आ रही हूँ। क्या हाल है यार? और डायरेक्टर मैडम, ये लोकेशन कैसी लगी हमारी? हाँ? हाँ, बहुत बढ़िया अंकल। लोकेशन के हिसाब से हम स्क्रिप्ट बदल दें क्या? जो भी बदलना है बदल दो, मेरा किरदार मत बदलना। हाँ, मैं कुछ सोचती हूँ। स्टोरी अच्छी है, हॉरर सब्जेक्ट के लिए एकदम सही है। पर तुम विलियम्स के बारे में नहीं जानती जो यहाँ रहते थे। ऐसी कई कहानियां हैं। यहाँ की हर चीज की एक अपनी कहानी है। यहाँ तक कि विलियम्स की जिंदगी भी किसी हॉरर फिल्म की जैसी ही थी। क्या आप प्लीज मुझे वो स्टोरी सुनाएंगे? वो मैं बाद में सुनाऊंगा। प्लीज अंकल, सुनाइए ना ठीक स्टोरी। है ठीक है, जो भी मैं जानता हूँ वो बता दो। तू इसे विलियम्स की कहानी मत सुनाना, वरना अपना इशू डेट्स आगे बढ़ा देगी। कुछ नहीं होने वाला फिर यहाँ, सोच समझ कर बोल। अरे ऐसा कुछ खास नहीं पता है मुझे, मैं वही बताऊंगा जो मुझे पता है। कुछ भी नई कहानी मत बना यार, जितना तुझे पता है उतना ही बोल बस। अरे मैं वही बताने वाला हूँ जो मुझे इस शहर के लोगों ने पहले बताया था। ये बात 1947 की है। एडवर्ड चर्चिल का एक बेटा था जिसका नाम विलियम्स था। वो खुदाई में मिलने वाली पुरानी चीजों का सामान इकट्ठा करता था। उसके डैड भी इस काम में उसकी मदद किया करते थे। उसी वक्त भारत को आजादी मिली थी। अंग्रेज लोग भारत छोड़कर जाने लगे थे। उसी दौरान ही एडवर्ड और उसका छोटा बेटा विलियम्स नॉर्थ मालाबार आए थे। वहां आकर विलियम्स को कुछ हैरान कर देने वाली बातें पता चली। उसे यहूदी लोगों और उनके अनोखे रीति रिवाजों के बारे में भी पता चला। वो ये जानकर हैरान हो गया कि उनके ज्यादातर रिवाज काले जादू से जुड़े थे।
तभी से उसमें उसकी दिलचस्पी बढ़ती चली गई और वो रिसर्च करता रहा। उसी दौरान उसे एक बॉक्स के बारे में पता चला। उसके बाद से वो पूरी तरह से उसी बॉक्स की तलाश में लग गया। कई महीनों तक ढूंढता रहा और एक दिन वो बॉक्स उसे मिल गया, पर उसे इस बात का बिल्कुल पता नहीं था कि ये बॉक्स उसकी जान के लिए खतरा बन जाएगा। जब वो बॉक्स घर लाया तो उसकी तबीयत दिमागी और शारीरिक दोनों तरह से बिगड़ने लग गई। उसके बाद एडवर्ड ने विलियम्स को बड़े बड़े डॉक्टर्स को दिखाया। उन्होंने इलाज किया, लेकिन कोई भी डॉक्टर विलियम्स को बचा नहीं पाया और छठे दिन विलियम्स ने अपने ही कमरे में खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। और उस हादसे के बाद एडवर्ड वापस इंग्लैंड चला गया। और एडवर्ड के जाने के बाद लोग ये कहते हैं कि विलियम्स की आत्मा आज भी उस घर में मौजूद है। इस कारण से इस घर को सालों तक बंद रखा गया। अभी हाल ही में मेरे दोस्त ने वो घर खरीदा है और कई लोग उस घर में रुके भी हैं, पर किसी को कोई परेशानी या कोई दिक्कत नहीं हुई। और फिर उस बॉक्स का क्या हुआ? ये मुझे नहीं पता, शायद अभी भी यहाँ हो। क्यों, तुम्हें वो बॉक्स चाहिए क्या? कुछ गड़बड़ मत करना। अरे नहीं अंकल, मैं ऐसे ही पूछ रही हूँ। मैं एक सिस्टर को जानता हूँ, सिस्टर थेरेसा। अगर कुछ जानकारी चाहिए हो तो सिस्टर थेरेसा से बात कर लेना। वो काफी समय से इस पर रिसर्च कर रही हैं। अगर तुम चाहो तो मैं उससे बात कर सकता हूँ। ओह। वो तुम्हारी मदद कर सकती हैं। मैं देखकर तुम्हें बताता हूँ, ठीक है? ठीक है अंकल। गुड नाइट। ओके। जेनी सो जाओ, बहुत देर हो गई है। प्लीज, थोड़ा काम है। क्या ये काम कल नहीं कर सकती? मैं इसे जल्दी खत्म कर दूंगी, तुम सोने जाओ। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। क्या तुम्हें अकेले सोने से डर लगता है? डर लगेगा? मैं कोई छोटी सी बच्ची नहीं हूँ, अपने घर में अकेले ही सोती थी। लेकिन ये हमारा घर नहीं है। जेनी, क्या तुम्हें उस कहानी पर यकीन है? तुम्हें समझ नहीं आया कि वो झूठ थी? अब ये सच हो या झूठ हो, लेकिन मुझे ये स्टोरी पसंद है। आखिर मेरी स्क्रिप्ट है ना? ठीक है, काम पूरा करके जल्दी से सो जाना। मैं जा रही हूँ। हाँ, बाय बाय। गुड नाइट। गुड नाइट। मिथुन, मिथुन। डर गई तुम? कौन, मैं? मेरे होते हुए? नहीं। कॉकरोच देख के तो तुम कूद पड़ती हो और मेरे सामने बहादुर बनने की एक्टिंग कर रही हो। हाँ, एक्टिंग करना बंद करो। हाँ साहब, कॉकरोच से डर लगता है मुझे, पर अब छोड़ो, मुझे नींद आ रही है। ये लड़की भी ना अभी तक नहीं उठी। जेनी, कितना सोगी? उठो। जेनी, अब उठ भी जाओ नींद से, उठो। आलसी लड़की कहीं की। जेसी, जेसी। हाँ। जेसी, आ रही हूँ। जेनी कहाँ है? वो अभी तक सो रही है, तुम ही जाके उसे उठाओ। ऐसा है क्या? तुम्हारे अंकल ने मुझे फ़ोन किया था।
वो कुछ प्रॉपर्टी की बात कर रहे थे। मैं चाहता हूँ कि इस मैटर को तुम ही हैंडल करो, वरना वो मुझे बार बार कॉल करते रहेंगे। ये टॉर्चर नहीं झेल सकता मैं। मुझे उनसे कोई बात नहीं करनी। अब हमें उनसे कोई रिश्ता नहीं रखना है। मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस तुम और जेनी ही मेरे लिए काफी हो। ठीक है, जो तुम डिसाइड करो। क्या नाम था उस लड़के का? राहुल। वो केरला वाला डायरेक्टर। मुझे शूटिंग के लिए केरला जाना पड़ सकता है। कुछ दिनों में मैं रिटर्न आ जाऊंगा। अगर कोई इमरजेंसी हो तो बीनू या वीनू को कॉल कर लेना। अपना ध्यान रखना, ठीक है? मिथुन, तुम सच में जाना चाहते हो? पर हम यहाँ अकेले हैं और विलियम की कहानी सुनकर थोड़ा डर भी लग रहा है। प्लीज मत जाओ ना तुम। वो इंसान पागल है, तुम परेशान मत हो यार। वो कॉलेज के टाइम से बिल्कुल ऐसा ही है। अब ज़्यादा कंफ्यूज मत हो। चलो ब्रेकफास्ट करते हैं। चलो साथ में करते हैं ना। चलो। अब तक सो रही है जेनी। उठो ना जेनी। क्या तुम भूल गई हम लोग यहाँ पर क्यों आए हैं? इस अलार्म के साथ अगर तुम सोई ना तो हम एक फिल्म को हफ्ते में नहीं महीने भर में खत्म करेंगे, शॉर्ट फिल्म को। चलो जल्दी खड़ी हो जाओ। चलो 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 चलो। तुम्हें अपनी शॉर्ट फिल्म कंप्लीट करनी है नहीं करनी है? मैं तुम्हारी स्क्रिप्ट पढ़ना चाहता हूँ। चलो मैं नहा के आता हूँ, तब तक तुम भी रेडी हो जाओ। चलो चलो जल्दी जाओ। चलो जल्दी। स्क्रिप्ट तो तुम्हारी बहुत अच्छी है, लेकिन क्लाइमैक्स में थोड़ा सा चेंज होना चाहिए। क्या तुम्हें एक बात पता है? इसके लिए बहुत सारे आर्ट प्रॉप्स की जरूरत पड़ेगी, जैसे कि वो बॉक्स। लेकिन हमें नहीं पता कि यहाँ ये सब चीजें मिलेंगी या नहीं। वो तो हम बदल भी सकते हैं। बाहर ढूंढने की क्या जरूरत है? हम ऊपर भी तो ढूंढ सकते हैं ना। वैसे भी मैंने वहाँ पर एक बॉक्स देखा है और भी चीजें हैं वहाँ पर, उन्हें हम इस्तेमाल कर सकते हैं। चाबी मतलब? ये देखो, ये रही। हे, हाँ? तुम्हें यहाँ पर कुछ मिला क्या? नहीं, यहाँ तो सिर्फ फर्नीचर ही है। तो फिर ठीक है, यहाँ हम दोनों को मिलकर ही ढूंढना पड़ेगा। नहीं, हम जैसी को बुला लेते हैं। देखा, उसने मुझे ही बुला लिया। अच्छा अब मैं नीचे जाता हूँ, नहीं तो ऊपर आ जाएगी। तुम यही देखो, ठीक है? नजर रखना उधर। मैं अंदर जाता हूँ, देखता हूँ क्या मिलता है तुम्हारे ठीक है, काम का। ओके। ध्यान रखना। जेनी अभी तक सोई नहीं क्या? हाँ, मैं सोने ही जा रही हूँ।
उफ।
क्या हुआ तुम्हें? बताओ ना मुझे, इतना अपसेट क्यों लग रही हो? तुम मेरे साथ आना चाहती हो? इसके लिए जेनी को मनाना पड़ेगा। तो क्या मुझे जेनी से पूछना चाहिए? लेकिन जेनी है कहाँ? वो शायद गार्डन में होगी। मैं कल पक्का आ रहा हूँ, और वीएफएक्स टीम को कुछ एडवांस भी दे देना। तुम ये सब प्रोड्यूसर को बता देना। एक और बात, मेरी फीस के बारे में भी बात करना, नहीं तो वो बार बार परेशान करेगा। और सुन, एक काम कर, मुझे लोकेशन भेज देना, समझ गया ना? हाँ, बाय। तुम यहाँ पर हो? पता है मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा था। मैं तुम्हें एक बात बताना भूल गया हूँ। पता है, हमारी शॉर्ट फिल्म की टीम 2 दिन में आने वाली है। तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? मुझसे नाराज हो गया? जेनी सुनो ना, तुम्हें कुछ ऊपर मिला क्या? जेनी, मैं बात कर रहा हूँ तुमसे। नहीं, मुझे वहां पर कुछ नहीं मिला। मैं थक गई हूँ, जाकर आराम कर रही हूँ। जेनी, मैं 2 दिन में कोचीन जा रहा हूँ। मैंने तुम्हें पहले ही बताया था। जेनी। मिथुन, क्या तुम्हें जेनी दिखी? अच्छे से ढूंढो, यहीं आसपास होगी। लेकिन हुआ क्या है? मैंने पूरा घर ढूंढ लिया। एक बार ऊपर जाके देखो। वो हमेशा ऊपर ही होती है। वो आखिर करती क्या है वहाँ? सुबह से उसका मूड ठीक नहीं है। अच्छे से बात करना चाहो। हमेशा ही उसका मूड खराब रहता है। जेनी, जेनी, मिथुन, 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 जेसी, मिथुन, जेसी, क्या हुआ तुम्हें? मिथुन। जेसी, क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? क्या है वहाँ? नीचे चलो, चलो, चलो मेरे साथ चलो। चलो आ जाओ, जल्दी करो, आराम से, आराम से, संभल के पैर रखो। जैसी, क्या हो गया? थोड़ी सी चोट लगी है। चोट लग गई क्या? मैं आराम तुम्हें करो। वहाँ ऊपर ढूंढने गई थी। मुझे आराम से, ढूंढ आराम रही से। थी। तू ऊपर क्यों गई थी? आराम से चलो, मैं दवा ला। ध्यान से। आराम से, आराम ध्यान से। से। तुम जेनी का ध्यान रखो, मैं दवाई लेकर आता हूँ। वैसे तुम थी कहाँ जेनी? और कहाँ होंगी? मैं अपने रूम में थी। मैंने तुम्हारा कमरा देखा था, तुम वहाँ नहीं थी। मैं अपने रूम में ही थी। पैर सीधा करो, छोड़ो ये सब बातें। पता नहीं क्या होगा, कुछ भी देखती हो उससे डर जाती हो। वहाँ ऊपर कुछ है। तुम्हारा मतलब ऊपर? वहां पर तो कुछ भी नहीं था। हाँ हेलो, कल 11 बजे प्रोड्यूसर से मीटिंग है, टाइम पर पहुंच जाना। लेट मत होना बिल्कुल भी।
एक बात तो साफ थी, उस बॉक्स के मिलने के बाद हमें काफी बदलाव दिखे, तो मैंने डॉक्टर विनोद को उसे चेक करने के लिए बुलाया। जेनी? जेनी? हाँ, कैसी हो तुम? सब ठीक है ना? पहले से ठीक हूँ अंकल, बस कभी कभी थोड़ा सरदर्द हो जाता है। आजकल मैं ओह, किसी भी चीज पर कंसंट्रेट नहीं कर पा रही हूँ। लगता है कि कोई ना कोई गड़बड़ है। ऐसा कुछ नहीं है, 2 दिन आराम करो, सब ठीक हो जाएगा। ओके अंकल। जेनी, लगता है तुम काफी किताबें पढ़ती हो, है ना? उतना भी नहीं पढ़ती अंकल। मित्तुल मेरे लिए कुछ बुक्स लाता था, बस वही पढ़ती थी मैं, और कोई नहीं। ठीक है, एक बात पूछूं जेनी? हाँ पूछिए अंकल। जेनी, जैसी की शादी के बाद क्या तुम्हें अकेलापन महसूस हुआ है? ऐसा तो मुझे नहीं लगा। क्यों? कुछ नहीं, बस ऐसे ही पूछा। हो सकता है कि तुम्हारी हॉरर स्क्रिप्ट और इस घर के माहौल की वजह से तुम्हें कुछ अजीब लग रहा हो या कोई परेशानी हो रही हो। कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा, तुम चिंता मत करो। ये बॉक्स क्या है? इसे क्या तुमने बनाया है? नहीं, ये बॉक्स तो मुझे ऊपर मिला जब मैं शॉर्ट फिल्म के लिए चीजें ढूंढ रही थी। जेनी, प्लीज इसे वहीं रख दो जहां से इसे उठाया था। शायद ये विलियम्स का बॉक्स हो सकता है। तो क्या ये सच में विलियम का बॉक्स है? नहीं, पक्का नहीं कह सकता, लेकिन अगर वही निकला तो इसे वापस रख दो। रिस्क क्यों लेना? ओके अंकल।
ठीक है, अब मैं चलता हूँ। हम्म। जेनी, याद से इसे वापस रख देना, हम्म। ठीक है? मैं जा रहा हूँ। हम्म। हम्म। जेनी, 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 जेनी क्या हुआ? जेनी, जेनी क्या हुआ? जेनी, तुम रो क्यों? क्या हुआ जेनी? तुम रो क्यों रही हो? जेनी, जेनी इधर देखो। जेनी, 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 इधर देखो। क्या हो गया इसे? चिंता मत करो। हेलो। हाँ, डॉक्टर को दिखा दिया है। क्या कहा? चिंता की कोई बात नहीं है। डॉक्टर ने भी वही कहा जो विनोद ने कहा था। ये सब ज्यादा स्ट्रेस लेने की वजह से हो रहा है। वो स्क्रिप्ट को लेकर ज्यादा ही सोच रही है, बस यही वजह है। डॉक्टर ने 2 दिन का आराम करने को कहा है, लेकिन वो बहुत परेशान है। वो 2 दिन बाद फिर से शुरू कर सकती है। हाँ, मैंने भी बिल्कुल उसे ऐसे ही कहा है। ठीक है, तुम दोनों जल्दी से बस घर वापस आ जाओ। ठीक है, मैं आता हूँ। हम्म। जेनी, क्या? चलो चलते हैं। मिथुन, मिथुन, मिथुन।
तो अच्छा है, मैं चलता हूँ फिर। इसे परेशान मत करना, ध्यान रखना उसका। ठीक है, चल बाय। जो कुछ भी हो मुझे फ़ोन करके बताना। भला उसके साथ मैं क्या करूंगी? उसकी ये हालत मुझसे देखी नहीं जा रही है। जेनी, जेनी, 2 दिन के लिए आराम करो, फिर मैं वापस आकर सब संभाल लूंगा, ठीक है? जेनी, नाश्ता तैयार है। जेनी, जेनी। जेनी, जेनी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्या तुम यहीं पर थी? मैंने तुम्हें कितनी आवाजें लगाई। जेनी, क्या तुम मुझे सुन रही हो? जेनी, आखिर तुम देख क्या रही हो? हाँ, मुझे थोड़ी देर के लिए अकेला नहीं छोड़ सकती क्या? जेनी, जेनी, आ रही हूँ मैं। हाय माय डियर। सॉरी सॉरी, उस वक्त मैं कुछ और सोच रही थी ना, इसीलिए। वो सब छोड़ो, चलो थोड़ा खाना खा लो। बैठो। ये क्या क्या है? तुमने ये पहले कभी नहीं देखा? कम से कम बाल तो पीछे कर लो और फिर खाना खा लो। अरे, क्या तुमने ये पहले कभी नहीं देखा? जेसी, प्लीज ऐसा कुछ भी मत सोचो, तुम उसे परेशान मत करो। तुम भी जाकर सो जाओ। डॉक्टर ने भी कहा है कि उसे 2 दिन आराम करने दो। मिथुन, मुझे ऐसा नहीं लग रहा है, लेकिन उसके बिहेवियर में कुछ तो गड़बड़ है। जैसी वो ठीक है, मैं वापस आकर उसका ख्याल रख लूंगा। मैं भी मीटिंग में हूँ, बाद में कॉल करता हूँ। बाय। चलो।
जैसी, आज रात के लिए तुम मेरे पास सोगी? जेनी, 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 जेनी। उस दिन वो बहुत ज्यादा डरी हुई थी, लेकिन मैंने उस पर भरोसा नहीं किया। उस पर भरोसा करती तो शायद ये सब नहीं होता। विनोद, मुझे नहीं लगता कि ये मेरे बस की बात है। ये केस बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। मुझे फादर बेनेडिक्ट को मदद के लिए बुलाना ही होगा। सिर्फ वो ही हैं जो जेनी को बचा सकते हैं। मैं उन्हें सब कुछ बता दूंगी, वो हमारी मदद जरूर करेंगे। सिस्टर,
क्या हम जेनी को सच में बचा पाएंगे? क्या ये हो सकता है? विनोद, मैं जैसा कह रही हूँ वैसा ही करो। तुम फादर बेनेडिक्ट को ठीक से जानते नहीं हो। उन्होंने पैरानॉर्मल एक्टिविटीज पर बहुत सी किताबें लिखी है। वो किताबें पढ़ने के बाद ही मुझे इन चीजों में दिलचस्पी हुई। तुम बस एक बार जाकर उनसे मिल लो, बाकी सब वो खुद ही संभाल लेंगे। जेसी, जेसी मेरी तरफ देखो। क्या कर रही हो तुम? मैं जेनी को यहाँ से लेकर जा रही हूँ। अगर तुम चाहो तो हमारे साथ चल सकते हो। क्या बकवास कर रही हो तुम? तुम्हें लगता है कि सारी प्रॉब्लम ऐसे ठीक हो जाएंगी तुम्हारे ये सब करने से? जेसी, जेसी प्लीज समझने की कोशिश करो। थोड़ी देर में फादर आ जाए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अगर उससे कुछ हो गया तो? कुछ नहीं होगा उसे। जैसा कि सिस्टर ने कहा था, फादर ने मुझे कॉल किया था। उन्होंने जेनी के बारे में कुछ पूछा मुझसे, और मैंने भी उनसे एक सवाल पूछा, क्या तुम जेनी को बचा सकते हो? पर उन्होंने उसका कोई जवाब नहीं दिया। अगर हम जेनी को नहीं बचा पाए तो जेनी को कौन बचाएगा? मगर फादर हमारी आखिरी हिम्मत है। उन्होंने एक बात कही कि ऑन मेरिया जॉन उनके साथ आना चाहती है। जब तक वो नहीं आते हम जेनी का ख्याल रखें। आपने कहा था कि जेनी के पास कोई बॉक्स है। वो बॉक्स कहाँ है? क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ? हाँ डॉक्टर। क्या ये सब सच है? मुझे तो लगा था कि इस घर की सारी कहानियां बस अफवाहें हैं, लेकिन ये सब देखने के बाद जो दिखता है जरूरी नहीं कि वो सच हो, और जो ना दिखे वो झूठ भी नहीं। मैं कुछ समझा नहीं। क्या आप ऊपर वाले पे भरोसा करते हैं? करता हूँ। तो क्या आपने ऊपर वाले को देखा है? नहीं। तो आप उन पे भरोसा क्यों करते हैं? तो आप सिर्फ उसी पे भरोसा करो जो आपको दिखते हैं। ठीक है। फादर। हाँ विनोद,
तुम्हारे दोस्त ने यह घर कब खरीदा था? वो 2 साल पहले फादर। जब खरीदा था तब यह घर क्या ऐसे ही दिखता था? नहीं फादर, मेरे दोस्त ने इस घर की थोड़ी मरम्मत करवाई थी। उससे पहले यह घर विलियम्स फैमिली का था, है ना? हाँ फादर। यह घर रिसोर्ट के लिए काफी अच्छी है। हाँ, हमने भी यही सोचा है। वो जैसे यूके से लौटेगा हम यहाँ काम शुरू कर देंगे। बहुत अच्छे। क्या तुम्हारे दोस्त के परिवार के साथ पहले कभी ऐसी कोई दिक्कतें हुई थी क्या? नहीं फादर, तभी तो मैंने मिथुन के परिवार को यहाँ बुलवाया था। विनोद, क्या मुझे थोड़ी कॉफी मिल सकती है? माफ कीजिए फादर, मैं बस 5 मिनट में लाता हूँ। ठीक है। जेसी, तुम ऐसा क्यों कर रही हो? चिंता मत करो। मुझे लग रहा है कि जेनी को कोई बड़ी दिक्कत है। उन्हें कहो कि जेनी को बचा ले। चिंता मत करो, हम उसका ध्यान रखेंगे। हम हैं उसके लिए। मैं कुछ नहीं होने दूंगा उसे। जेसी, थोड़ी सी कॉफी पियोगी? विनोद, तुम फादर को कब से जानते हो? मुझे ठीक से याद नहीं, लेकिन उनकी लिखी हुई किताब पैरानॉर्मल एक्टिविटीज पर बहुत फेमस है। देख, मैं नहीं चाहता कि उसके ऊपर कोई एक्सपेरिमेंट हो। मैं उसके लिए तैयार नहीं हूं। हम किसी और इंसान से भी करवा सकते हैं। क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है? फादर जरूर हमारी जेनी को बचा लेंगे। देख, भरोसा मुझे भी है उन पर पहले ही जेनी की जिंदगी में बहुत कुछ बुरा हो चुका है। तुझे तो सब पता है यार। चिंता मत करो, कोई ना कोई रास्ता निकल जाएगा। पता है मुझे यार। सोच, अगर कुछ भी गलत हुआ तो फिर क्या करेंगे? मारिया, क्या हम ये सब ठीक कर सकते हैं? मैं यकीन से तो नहीं कह सकती हूँ फादर। हम जेनी को उस आत्मा से छुड़ा तो सकते हैं, पर खत्म नहीं कर सकते। जब आत्मा शरीर से निकलती है तो वो अगले चुने हुए शरीर में चली जाती है। इससे उस आत्मा को और ज्यादा ताकत मिलती है। तो क्या वो आत्मा पहले से ही किसी को चुन चुकी है? जेनी, 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 जेनी। दरवाजा खोलो, खोलो दरवाजा। कौन है? खोलो, खोलो दरवाजा, खोलो। फादर, हमें जल्दी से उसे ढूंढना होगा, वरना उसकी जान को खतरा है। हमारे पास सिर्फ 1 दिन बचा है। ठीक है, चलो। दरवाजा बंद कर दो। जेनी, 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 मैं तुमसे बात कर रहा हूं। मैं तुमसे बात कर रहा हूं। कहां देख रही हो तुम? मारिया, मिथुन, मिथुन, मिथुन।
फादर, मेरी मदद कीजिए फादर, मुझसे और बर्दाश्त नहीं हो तुम रहा। कर सकती हो जेनी। मैं तुम्हें उस शैतान से आजाद कराऊंगा। तुम सिर्फ मेरी बात को ध्यान से सुनो। तुम्हारा गॉड भी तुम्हें मुझसे बचा नहीं सकता। गॉड के नाम पर ही मैं ये कर सकता हूं। मदद कीजिए फादर। जेनी, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, कब से बुला रहा हूँ तुम्हें। जेनी, जेसी, क्या हुआ तुम्हें? क्या हुआ? खड़ी हो, कुछ नहीं होगा। जेनी, आराम से लो, पानी पियो। जेसी, जेनी कहाँ जा रही है? तुम ग्लास को पकड़ो, मैं देख कर आता हूं। रुको। जैसी, जेनी, 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 जेनी रुको। जेनी, मैं तुमसे बात कर रहा हूं। जेनी, 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 मेरी बात सुनो। जेनी, मुझे बचा लो जैसी, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो पा रहा। वो मुझे आत्महत्या के लिए मजबूर कर रहा है। मुझे बचा लो जैसी। क्या तुम उसे देख नहीं सकती? वो तुम्हारे आसपास ही है, तुम उसे देख नहीं सकती हो क्या? तुम उसे देख नहीं सकती हो क्या? बताओ जैसी, तुम उसे देख नहीं सकती हो ना? तुमने मुझे नहीं देखा। जेनी, जेनी,
जेनी, जेनी। जेनी, जेनी, जेनी। मिथुन, मिथुन, मिथुन। जेनी, जेनी, क्या हुआ? आखिर ये सब क्या हो रहा है फादर? ये जो बॉक्स है कोई आम बॉक्स नहीं है। इसका इस्तेमाल यहूदी लोग किया करते थे। इसे डीबुक बॉक्स कहते थे। क्या डी बुक मतलब? डी बुक यहूदियों की एक पुरानी मान्यता है। ये डी बुक इजरायली संस्कृति का हिस्सा है। डी बुक एक ऐसा बॉक्स होता है जिसमें दुष्ट आत्माएं कैद रहती हैं। यहूदी मान्यता के अनुसार कोई भी आत्मा किसी और की या अपनी डी बुक बन सकती है। ऐसी आत्माएं जिनकी कोई इच्छा अधूरी रह गई हो या मरने के बाद भी उनकी कोई चाह बाकी रह जाए, उन्हें डी बुक में बदला जा सकता है। जैसे उनके बाल, नाखून, खून, इन तीनों को यहूदी रिवाजों के जरिए एक बॉक्स में कर दिया जाता है। फिर उस बॉक्स को कहीं फेंक दिया जाता है। अगर वो किसी के हाथ लग गया और उसने उस बॉक्स को खोल दिया तो वो उस इंसान के जरिए वो आत्मा अपनी अधूरी इच्छा पूरी करती है। 16वीं सदी की शुरुआत से ही लोगों को डी बुक के बारे में पता चला। उन्हीं में से एक था केविन इमानुएल। उसे पुरानी चीजें इकट्ठा करने का शौक था और एक दिन क्या हुआ कि उसके हाथ एक डी बुक लग गया। उसके बाद वो और उसका परिवार पहले से बहुत ज्यादा परेशान रहने लगे। 2002 में इस बारे में एक अखबार में लेख भी आया था। उसमें सब कुछ साफ साफ लिखा था। उस लेख में उसने लिखा था कि डी बुक से छुटकारा पाने का एक ही रास्ता है और वो है एक्सोर्सिज्म। और जेनी को भी एक ऐसा ही बॉक्स मिला था, लेकिन मारिया की रिसर्च के हिसाब से ये डी बुक बाकी सबसे ज्यादा खतरनाक है। इस बॉक्स में एक लड़की की आत्मा है जिसका नाम एलिसा है। हिटलर के समय में यहूदियों के अत्याचार से बचने के लिए एलिसा अपने आप को मारना चाहती थी। जब जेनी ने वो बॉक्स खोला तो एलिसा की आत्मा ने उसे पकड़ लिया और अपनी मौत की इच्छा पूरी करने के लिए वो जेनी को भी मरने के लिए मजबूर करने लगी। एलिसा की मौत 16 साल की उम्र में हुई थी, इसलिए उसकी आत्मा और ज्यादा ताकतवर हो गई है। इसी वजह से यहूदियों ने ताकतवर मंत्रों से उसकी आत्मा को काबू में किया। अब वो बुरी आत्मा किसी और के शरीर में सिर्फ 6 दिन तक ही रह सकती है, तो वो आत्मा कोशिश करेगी कि 6 दिन के अंदर ही अपनी इच्छा पूरी कर ले। और आपकी बातों से लगता है कि आज 6ठा दिन है। अब हम क्या करेंगे फादर? अगर डी बुक ने यह समस्या खड़ी की है तो उसका हल भी उसी में होगा। हमें नहीं पता कि एलिसा की आत्मा कितनी ताकतवर है। वो आत्मा अपनी इच्छा पूरी करने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है, इसलिए हमारे पास अब कोई और रास्ता नहीं है। हमें एक्सोर्सिज्म करना ही पड़ेगा। हमें उस बुरी आत्मा से पूरी ताकत से लड़ना होगा। लेकिन इतना सब करने के बाद भी हमारे पास सिर्फ 20% मौका है। मारिया, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। यस फादर। अब से कुछ भी हो सकता है। हमें भटकाने के लिए वो आत्मा कुछ भी कर सकती है। चाहे जो कुछ भी हो जाए, उसकी आंखों में सीधे मत देखना। अब से बस सिर्फ मेरी बातों को ध्यान से मानना।
वैसी नहीं हुई जैसी तुमने चाही थी। मैं तुम्हें आदेश देता हूं, उस बच्ची को छोड़ दो। मैं अपनी इच्छाओं को इस शरीर से पूरा करूंगी। मेरे रास्ते में मत आना। ये मेरा फैसला है कि कब और कैसे मरना है। मैं तुम्हारे पिता को श्राप देता हूं, जो तुम्हारा सही से अंतिम संस्कार नहीं कर पाया। ऊपर वाले के नाम पर मैं तुम्हें नष्ट कर दूंगा। तुम उसे छोड़ दो। मैंने कहा तुम उसे छोड़ दो। मैंने कहा तुम उसे छोड़ दो। तुम्हारी जगह इसमें नहीं है। तुम्हारी जगह इसके शरीर में नहीं है। तुम्हें इसके शरीर को त्यागना ही होगा। जेनी, जेनी, जेनी नहीं, जेनी नहीं, जेनी नहीं, जेनी छोड़ो इसे। नहीं जेनी, जेनी नहीं नहीं नहीं, जेनी छोड़ो इसे। जेनी, जेनी, जेनी। जेनी, 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 जेनी उठो। जेनी, जेनी, जेनी मेरी तरफ देखो। जेनी, जेनी कुछ नहीं होगा तुम्हें। भले ही मैं ये सब समझ नहीं पाया फादर, लेकिन अब मुझे यकीन है कि विनोद सही था। अगर भगवान है तो शैतान भी है, और उसके पास भी नकारात्मक शक्तियां होती हैं। फादर ने हमारे परिवार की खुशियां तो लौटा दी, लेकिन फादर ने जेनी को भी बचा लिया। जेनी अब पहले जैसी नॉर्मल हो गई थी, लेकिन मेरे मन में अभी भी हजारों सवाल थे। मुझे मरिया के बारे में बहुत कुछ जानना है। एलिजा के साथ हुआ क्या था? मरिया और एलिजा का ताल्लुक क्या था? बहुत कुछ जानना है मुझे। मारिया, एक बात समझ नहीं आई। एलिजा ने जेनी को सिर्फ 6 दिन के लिए ही क्यों पकड़ा? मुझे लगता है एलिजा की कोई और भी इच्छा थी जो वो जेनी के जरिए पूरा करना चाहती थी। मुझे लगता है कि एलिजा जरूर वापस आएगी, लेकिन हमने एक्सोर्सिज्म किया है, इसलिए अब एलिजा जानती है कि वो कुछ नहीं कर सकती। पर किताब के हिसाब से वो 6 दिन के अंदर किसी और को चुन सकती है। क्या वो जेसी हो सकती है या मिथुन? पर एक बात तो पक्की है, एलिजा फिर से वापस लौटेगी।